नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विश्व दूध दिवस के बारे में। दोस्तों जहां तक आप सभी जानते हैं 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विश्व दूध दिवस क्यों मनाया जाता है और क्या अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस के दिन ही भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है और भारत में दुग्ध क्रांति को नए आयाम दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आज उनके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो जहाँ तक बात करें दोस्तों विश्व दूध दिवस की या वर्ल्ड मिल्क डे की, तो हर बार 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। और हम अगर बात करें कि इस दूध दिवस की घोषणा किसने की थी, तो FAO के द्वारा सन 2001 में विश्व दूध दिवस की स्थापना या और ऑर्गेनाइज करने की घोषणा की गई थी। उसके बाद में हर वर्ष सारे देश मिलके 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाते हैं। अब दोस्तों बात आती है एग्जाम की दृष्टि से कि कहीं आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय दूध दिवस। अब अगर दोस्तों राष्ट्रीय दूध दिवस की बात करें तो वो आपका परिवर्तन हो जाएगा और वो कब है, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। अब ये दोनों अलग अलग क्यों मनाए जाते हैं? विश्व दूध दिवस को FAO ने जारी किया था, घोषणा की थी 1 जून को मनाया जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भारत के मिल्कमैन कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्मदिन है वो 26 नवंबर को माना जाता है। तो दोस्तों आइए आज विश्व दूध दिवस के दिन जिन्होंने भारत में दूध क्रांति को नए आयाम दिए थे, आज उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लें। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म की अगर दोस्तों बात करें, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जन्म की अगर बात करें दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 26 नवंबर को। इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके ही जन्मदिन के नाम के आधार पर या जन्मदिन की याद में भारत सरकार 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाती है। 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इनकी बात करें प्रारंभिक शिक्षा की दोस्तों, तो स्नातक तक की शिक्षा इन्होंने चेन्नई से ली थी और इनकी जो स्नातक थी वो किस विषय में थी दोस्तों? तो इंजीनियरिंग विषय में इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। उसके बाद अगर बात करें भारत सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति पर 9 महीने तक NDRI, वर्तमान में NDRI, लेकिन उस वक्त इस संस्थान का क्या नाम था? जब हम NDRI पढ़े थे तब बताया था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिसकी स्थापना उस वक्त 1923 में बेंगलोर में हुई थी। इसी स्थान पर इन्होंने 9 माह के लिए पढ़ाई की थी और वो शिक्षा किस सब्जेक्ट में प्राप्त की थी? तो थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन किया अपने सब्जेक्ट को और किस में ले गए? डेयरी इंजीनियरिंग में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। इन 9 महीनों के बाद दोस्तों भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और ये अपनी अगली मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए ये अमेरिका चले गए। दोस्तों ये अमेरिका से वापस लौटते हैं सन 1949 को। भारत आज़ाद हो चुका था। सन 1948 को ये अमेरिका से वापस भारत लौटते हैं एजुकेशन के बाद, और एजुकेशन होने के बाद में ये सन 1949 में गुजरात के आनंद नामक स्थान पर आते हैं। कहाँ आते हैं? आनंद नामक स्थान पर आते हैं और यहाँ पे ये एक कारखाना शुरू करते हैं जिसमें क्या बनाया जाता है? घी बनाया जाता है। घी निर्माण का एक कारखाना शुरू करते हैं।
अब दोस्तों इस कारखाने में इन्हें कुछ ज़्यादा सफलता मिलती नहीं है, जिस कारण ये आनंद छोड़ के जाना चाहते हैं। ये आनंद छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से वापस यूँ कह लीजिए इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट मान लीजिए, या भारत के अगर भारत के लहजे में बात की जाए तो दुग्ध क्रांति का टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं। इनको एक व्यक्ति थे त्रिभुवन दास। त्रिभुवन दास नामक व्यक्ति ने इनको रोका था कि आप मत जाइए, आपका यहाँ पे कुछ काम है। अब त्रिभुवन दास कौन थे दोस्तों? एक वहाँ पे प्राइवेट कोऑपरेटिव दूध डेयरी हुआ करती थी, जिसके वो अध्यक्ष या संस्थापक थे। केरा जिला कोऑपरेटिव दूध उत्पादक संघ। दूध उत्पादन संघ, इसके त्रिभुवन दास जी संस्थापक थे। और यही संस्था आगे चल के अमूल के नाम में परिवर्तित होती है। अमूल नाम में कौन सी संस्था परिवर्तित होती है? तो त्रिभुवन दास नामक व्यक्ति जिन्होंने कौन सी संस्था बनाई थी? केरा जिला कोऑपरेटिव दूध उत्पादक संघ लिमिटेड बनाया था। वही आगे चल के अमूल दूध या अमूल ब्रांड के नाम से मशहूर होती है। तो दोस्तों ये था इनका इनिशियल। वापस एक बार देख लें। जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड नामक स्थान पर। स्नातक की शिक्षा इनकी हुई चेन्नई के कॉलेज से, और चेन्नई में इन्होंने स्नातक की इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से। उसके बाद बात करें, इन्होंने छात्रवृत्ति पे अपना सब्जेक्ट थोड़ा सा डाइवर्ट किया। 9 माह तक वर्तमान NDRI और तत्कालीन इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग बेंगलोर से 9 माह की शिक्षा ली। उसके बाद में भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर ये गए डेयरी इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए अमेरिका। और 1948 में आज़ादी के बाद ये अमेरिका से वापस लौटते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करके। 1949 में इन्होंने अपना गुजरात आनंद को कार्यक्षेत्र बनाया, और कार्यक्षेत्र में आके इन्होंने घी निर्माण का एक कारखाना खोला। इसमें इनको असफलता प्राप्त हुई, ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिससे ये क्या हुए, वहाँ से डाइवर्ट होना शुरू हुए, वहाँ से जाने लगे। तो जाने से इनको एक व्यक्ति ने रोका, जिनका नाम त्रिभुवन दास जी था। और ये त्रिभुवन दास कौन थे? तो ये खेरा जिला कोऑपरेटिव दूध उत्पादक संघ के संस्थापक थे। यही संस्था आगे चल के त्रिभुवन दास, डॉक्टर वर्गीज कुरियन और एक वर्गीज कुरियन के साथी और थे डॉक्टर HM दलिया, उनके तीनों के संयुक्त सहयोग से ये जो इंस्टीट्यूट है वह बाद में अमूल नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों इसके बाद जब हम बात कर रहे थे कि 1949 में ये जाने वाले थे वापस, तब इनको त्रिभुवन दास जी ने रोका था। और त्रिभुवन दास कौन थे तो हम बात कर चुके हैं। खेरा जिला दूध उत्पादक संघ जो था उसके ये संस्थापक थे। उस वक्त दोस्तों किसानों या दूध उत्पादकों के लिए एक बड़ी समस्या हुआ करती थी कि उससे पहले केवल और केवल गाय के दूध का स्किम्ड दूध या दूध पाउडर बनाया जाता था। किससे? केवल गाय के दूध का। वर्तमान में तो हम गाय और भैंस दोनों के दूध का स्किम्ड मिल्क बना सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक स्कीम दूध या पाउडर दूध जिसे कहा जाता है वो केवल और केवल गाय के दूध का बनता था। और कौन सी कंपनी बनाती थी? नेस्ले कंपनी बनाती थी। नेस्ले कंपनी गाय के दूध का स्किम्ड पाउडर या पाउडर दूध बनाती थी। अब बात आती है, क्योंकि भैंस का दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, और हम बात करें दिसंबर से मार्च के महीने में क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिक दूध प्रोडक्शन होता है। इस वक्त जो कंजप्शन होता है वो कम पड़ जाता है। अब दोस्तों जब इसके बीच में वहाँ उस वक्त ज़्यादा प्रोडक्शन होता था और कंजप्शन नहीं होता था, तो ऐसे में वो दूध जो दूध उत्पादकों तक का होता था वो सारा का सारा खराब हो जाता था। अब त्रिभुवन दास, डॉक्टर वर्गीज कुरियन दोनों इस पे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे भैंस के दूध का भी हम स्किम्ड दूध या पाउडर का दूध बना सकें। तो इन्होंने अपने एक क्लासमेट, अपने एक साथी को बुलाया, HM दलिया, हीरचंद मेघा दलिया। दोस्तों ये
मुख्यतः मूलतः उस वक्त की बात करें तो ये भारतीय थे। सन 1921 में ही इनका जन्म कराची में हुआ था, जो उस वक्त भारत में, और वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में आता है, कराची। और इस स्थान के ये व्यक्ति थे हीरचंद मेघा दलिया। ये अमेरिका में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के साथ पढ़ा करते थे, तो इन्होंने अमेरिका से बुलाया डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने एच.एम. दलिया को, और इन्होंने इस स्कीम को बताया कि हमें इस तरह का करना है। तो उसके बाद में भैंस के दूध से स्कीम्ड मिल्क बनाने का या भैंस के दूध का पाउडर बनाने का अगर श्रेय दिया जाए, या इनोवेशन किसने किया था या आविष्कार किसने किया था, तो ये एच.एम. दलिया ने किया था, जो वर्गीज कुरियन के क्लासमेट थे, साथी थे। 1921 में इनके हम उम्र थे। कराची वर्तमान पाकिस्तान, तत्कालीन भारत में इनका जन्म हुआ था, और ये अमेरिका से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त किए हुए थे। दोस्तों कोई पूछ ले कि भैंस के दूध का पाउडर बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया, तो एच.एम. दलिया या हीरचंद मेघा दलिया ने किया था। अब दोस्तों इस तकनीक का इजाद हो गया। इस तकनीक के बाद में अमूल की स्थापना की हम बात करेंगे, क्योंकि जो दूध का मुख्य जो समस्या थी भैंस के दूध का पाउडर बनाने की, वो एच.एम. दलिया ने पूरी कर दी, हीरचंद मेघा दलिया ने पूरी कर दी। अब दोस्तों उसके बाद बात शुरू होती है अमूल की। अब क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है अमूल के संस्थापक कौन थे, तो अमूल की संस्थापना भी इन्हीं के द्वारा हुई थी। त्रिभुवन दास, डॉक्टर वर्गीज कुरियन और एच.एम. दलिया के संयुक्त सहयोग थे, और मुख्य सहयोग अगर माना जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का माना जाता है। और अगर हम बात करें कि अमूल शब्द, ये अमूल नाम लिया कहाँ से गया, तो संस्कृत भाषा के अमूल्य शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनमोल या जिसका कोई मूल्य नहीं हो। और वर्तमान में अगर इस ब्रांड की बात की जाए दोस्तों, तो नेस्ले बहुत पीछे है। ये लगभग अपने 60 देशों में अपने प्रोडक्ट बेचता है। अमूल दूध या अमूल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे विश्व भर में निर्यात होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें हम इन वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति के बारे में या ऑपरेशन फ्लड के बारे में। अब दोस्तों सब कुछ हो चुका था, लेकिन दूध का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। तो सन 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड नामक एक प्रोजेक्ट चलाया। इसे ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया, और 1970 में इसे शुरू किया और धीरे धीरे इसे पूर्ण किया था 3 चरणों में। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में पूर्ण हुआ था, तो ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में पूरा हुआ था। कब शुरू हुआ था, तो 1970 में शुरू हुआ था। इसको शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया था। अगली दोस्तों हम बात करें एनडीडीबी की। एनडीडीबी दोस्तों सब कुछ जो हो रहा था वो भारत के सबसे बड़े पद पे आसीन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री देख रहे थे कि ऑपरेशन अमूल की स्थापना हो गई, और जितने नेस्ले कंपनी है उनको पीछे रख के अमूल बहुत अच्छा कार्य कर रहा था। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बुलाया, कहा एक ऐसा इंस्टीट्यूट पूरे देश के लिए तैयार किया जाए ताकि अमूल की जो मूल प्रस्तावना है वो पूरे भारत में पहुंचे, वो पूरे भारत के लिए तैयार की जाए। तो इन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की, और कब की, तो 1965 में की। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीडीबी के निर्माण या स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद बात करें कि एनडीडीबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एनडीडीबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 1965 से लेकर लगातार 33 साल तक
लगातार 33 वर्षों तक अध्यक्ष रहने का जो कीर्तिमान है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के पास है। प्रथम अध्यक्ष वही थे और 1965 से लगातार 33 साल तक यानी 1998 तक ये भारत माफ कीजिए एनडीडीबी के अध्यक्ष रहे थे। तो अगर कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे और लगातार 33 वर्षों तक रहने का इनको अध्यक्ष रहने का कीर्तिमान इनके नाम है। दोस्तों इनके लिए एक उपाधि दी जाती है, दूध में तैरने वाला मगरमच्छ। अब क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एकमात्र व्यक्ति थे भारत में, यूं आप कह दीजिए कि इन्होंने 9 प्रधानमंत्रियों के अधीन कार्य किया था या 9 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था, लेकिन स्वयं के टर्म्स एंड कंडीशंस पर। जब ये कार्य करते थे उन प्रधानमंत्रियों के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस या जो नियम या जो कानून लगते थे वो प्रधानमंत्रियों के नहीं होके इनके स्वयं के होते थे, इसलिए इनको दूध में तैरने वाला मगरमच्छ कहा जाता है। उसके बाद इनको कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक। दोस्तों श्वेत क्रांति जो 1970 में ऑपरेशन फ्लड हुआ था उसे श्वेत क्रांति की दर्जा दिया गया। तो इसके जो जनक थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दूध उत्पादन में अपना अमूल्य योगदान दिया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इनको कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। भारत में दूध का मानव या मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इनकी कुछ और इंस्टीट्यूशन के बारे में जिनमें जिनकी स्थापना में से लेकर विकास में इनका अमूल्य योगदान था, तो बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें तो सन 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नाम से एक संस्था की स्थापना की, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। अब दोस्तों ये संस्था थी क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो आनंद में अमूल की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन कुछ जगह पे या आप यूँ मान के चलिए कि दूध उत्पाद से संबंधित मार्केटिंग का कोई भी ऐसा संस्थान नहीं था जो दूध उत्पादकों को लाभदायक सिद्ध हो सके। तो सन 1973 में GCMF यानी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की इन्होंने स्थापना की और इसके भी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और कब तक रहे ये, 1973 से सन 2006 तक लगातार ये इसके अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो अगर एनडीडीबी की बात करें, प्रथम अध्यक्ष यही थे, 1965 से लेके लगातार 33 साल 98 तक ये इसके अध्यक्ष रहे थे। और अगर हम गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की बात करें, 1973 में इन्होंने स्थापना करवाई, प्रथम अध्यक्ष ये थे और 2006 तक ये इसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद बात करें दोस्तों दूसरी और ब्रांड के बारे में, धारा। दोस्तों ये एक खाने योग्य या खाद्य तेल का एक ब्रांड है। इस ब्रांड को भी चालू करके विकसित करने में या आज जिस लेवल पे ये ब्रांड है उसका जो श्रेय है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक ब्रांड और है सफल, जो सब्जियों की ब्रांड कहलाती है, इसके भी विकास का योगदान इन्हीं को दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगली बात करें हम मदर डेयरी। मदर डेयरी वर्तमान में जिस पोजीशन पे है उसका भी कहीं ना कहीं श्रेय अगर दिया जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। दोस्तों गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, धारा, सफल और आपकी मदर डेयरी के विकास के बाद में दोस्तों हम बात करें इनको दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में, क्योंकि दोस्तों इनके कार्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा था तो इनको लगभग बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इनको 1963 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद दोस्तों 1965 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री
और 1966 में इनको भारत सरकार का ही पुरस्कार पद्म भूषण से नवाजा गया। उसके बाद दोस्तों 1986 की बात करें तो इनको 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अगर पहले की बात करें तो 1986 में इन्हें कृषि रत्न पुरस्कार और 1986 में ही इनको वाटलर शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद दोस्तों बात करें सन 1989 में तो नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा शुरू किए गए 1986 में विश्व खाद्य पुरस्कार से उनको 1989 में नवाजा गया। और उसके बाद अगले पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो 1983 में इनको पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया। किसने दिया ये? तो वर्ल्ड डेयरी एक्सपो नामक संस्था ने इनको 1993 में पर्सन ऑफ द ईयर की से सम्मानित किया। अब बात करें दोस्तों इनको 1999 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। तो दोस्तों ये थे इनके मुख्य 5 या 6 पुरस्कार जिनसे इसको नवाजा गया। और एग्रीकल्चर ही नहीं, हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाजिब है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी जीवनी में लिखा था मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता है। खुद नहीं पीते थे लेकिन पूरे भारत के लिए दुग्ध क्रांति लेके आए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऐसे व्यक्ति की सन 90 वर्ष की उम्र में गुजरात के नडियाद नामक स्थान पर 9 सितंबर 2012 को इनका देहावसान हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया था। तो दोस्तों ये जो आज था पूरा का पूरा हमारा वीडियो वो ट्रिब्यूट था हमारे देश के मिल्कमैन और देश में दुग्ध क्रांति को लाने वाले, श्वेत क्रांति को लाने वाले महान व्यक्तित्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आएगी। इस जानकारी को आज विश्व दूध दिवस के दिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।